केदार जी ओझा साहब सरपंच मूल से और केदार जी ओझा जी से निवेदन करता हूं कि टिकैत साहब का साफा पहना के स्वागत करें। केदार जी ओझा। अब मैं आप दूसरा सब गुण पे नहीं या नंबर नहीं बुला दूं। तारू राम जी से निवेदन है कि राजा राम जी मील साहब का स्वागत करें। साहब कोई बात नहीं साहब। युद्धवीर जी का स्वागत करते हैं। तारू राम जी पधारे। हाँ खड़े हुआ तो युद्धवीर जी का करवा देते हैं। ये भागीरथ जी मूंड के पिताजी हैं। अब मैं नारायण राम जी से निवेदन करता हूं कि राजा राम जी मील साहब का स्वागत करें। नारायण राम जी। नारायण जी से अगले भंवरलाल जी तैयार रहे। कालू राम जी नारायण जी कालू राम जी और भंवरलाल जी बद्री राम जी। तालियों से स्वागत करें। शामिल होना सेटिंग दूल्हा राम जी से निवेदन करता हूँ। दूल्हा राम जी परमानंद जी। दूल्हा राम जी। स्वागत की हो रहा है। वो तो नाम बताओ। स्वागत की तो करना है। धर्मवीर जी का कर दो। धर्मवीर जी आ जाओ। लो साहब आओ। धर्मवीर जी का बट्टू नागर। हाँ बट्टू नागर जी का गोपाल राम जी स्वागत करेंगे। अब पवन लाल जी सुगना राम जी इधर ही आ जाओ। अश्विन जी का स्वागत करेंगे। आइए सर इधर आइएगा। अश्विन जी। अश्विन जी आइए सर। वेलकम। सोमलाल जी पूनम जी नयन का स्वागत करेंगे। बाहर के मेहमान सब आगे। चौधरी साहब राजा राम जी मील साहब बाहर के मेहमान सब आगे करवा जाए। बेली बाटी कहाँ है? आजा अच्छा भाटी जी का स्वागत करेंगे। अच्छा सुनील जी थे जो थे कर दो। हमारे उर्मुल डेयरी के चेयरमैन और जाट महासभा के राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष नोपाराम जी जागड़ साहब का स्वागत करेंगे। सरपंच साहब पूर्व सरपंच साहब गोविंद राम जी मून साहब देव रेवंत राम जी माना राम जी से निवेदन है मंच की तरफ आए। रेवंत राम जी से निवेदन है कि हमारे बीच में संघर्षशील साथी राम गोपाल जी बिश्नोई का स्वागत करें साफा पहना के। भंवरलाल जी रेवंत राम जी मंच की तरफ पधारें साहब।
सब और है सब। हाँ, पंवरलाल जी, रेवंत राम जी, उनसे निवेदन है कि महेंद्र जी बाकर का स्वागत करें। महेंद्र जी। तुलसाराम जी मंच की तरफ पधारे साहब। तुलसाराम जी। राम राम। संजय आचार्य जी का तुलसाराम जी साफा पहना के स्वागत करेंगे। शिवदान जी का परमाराम जी माउंट करेंगे स्वागत। शिवदान जी मेघवाल होकर धन्यवाद सर। शिवदान जी संघर्षशील व्यक्ति हैं। 16 महीने तक 17 महीने तक बड़ा संघर्ष किया। हम लोगों ने सर पूरे 1 साल धरना दिया बीकानेर में, सभी मोर्चों पे जाके। राम गोपाल जी, हमारी पूरी टीम साहब। नहीं, और वो -54 +54 का डिग्री का तापमान। किसानों के किसानों के समर्थन बीकानेर में रहा 1 महीने तक हम सब बॉर्डरों पे रह के आए, फिर यहाँ लगा के धरना बैठ गए और पूरा टोल बंद रखवाए, हाईवे जाम करवाए, आपकी हर कॉल को फॉलो किया है। अब बाबा साहब इनको बुलवा दो ना, थोड़ा स्वागत करवाने। आओ। राधा किशन जी ज्ञानी का स्वागत करेंगे। भागीरथ जी, शेराराम जी, भागीरथ जी, शेराराम जी। लो आओ, ज्ञानी जी आगे आ जाओ। RLD अपने रघुवीर चौधरी की जगह भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ, लेट हो रहा। हाँ आगे सूरजाराम जी मंच की तरफ आए। सूरजाराम जी, रामरख जी, सूरजाराम जी, रामरख जी मंच की तरफ आए। सूरजाराम जी रघुवीर चौधरी का जो RLD के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत संघर्षशील साथी है, इनका स्वागत करेंगे। महेंद्र कोकणा जी, महेंद्र आगे दियो भाई। मदन लाल जी जिला परिषद सदस्य, वो आगे आए। महेंद्र जी कोकणा का स्वागत करें। महेंद्र जी आगे आओ भाई। राजेश जी गोदारा का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं फूसाराम जी, पूर्णाराम जी को। फूसाराम जी, पूर्णाराम जी मंच की तरफ आए। देखो तो हाँ, गोविंद राम जी मूंड का स्वागत करेंगे। हाँ भी करूँ। हाँ, मैं नथाराम जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में काशीराम जी मेघवाल, जो RLD के प्रदेश के महासचिव हैं, ये भी हमारे बहुत संघर्षशील साथी हैं, मेहनती आदमी हैं, इनका साफा पहना के स्वागत करेंगे। नथाराम जी, हरुराम जी, नाथाराम हरुराम जी। अब
अब मैं जिन साथियों के नाम पुकारूं वो टिकैत साहब का माला पहना के स्वागत करेंगे। तोलाराम जी, श्री राम जी मंच की तरफ आए। रामेश्वर लाल जी, मेघाराम जी, रामदेव जी, चेयरमैन साहब, भैरू राम जी, पद्मन राम जी, चेयरमैन साहब रामेश्वर लाल कोजाराम जी, आगे मैंने बता देता हूँ, मैं बोलते हूँ आगे। मेघाराम गिरधारी राम जी, गिदाराम जी, रामदेव जी, चेयरमैन साहब भूमि विकास, भैराराम पीठाराम जी, पद्मनाथ जी, शंकरलाल जी मास्टर मंच की तरफ पधारे। सीताराम हजारी राम जी, अन्नाराम चोलाराम जी, मनोज मोहन जीतराम जी, हुक्माराम पेमाराम जी, हुक्माराम जी। अच्छा, आप एक काम कर सको, हाँ जी, यहाँ जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है मैं उसका स्वागत कर दूं, सबका एक काम निपट जो काम नहीं तो सारा का बचे सर, पाँच चार। अब इनकी चतराराम रूपाराम जी, प्रताप राम, जालू राम जी, मोहन जी मास्टर, रामेश्वर रेखाराम जी, रामदयाल सिंवल, रामेश्वर रेखाराम, बीरमाराम गोंदारा, मोहन राम कनौज, मोहन जी कनौल। माला अच्छी है, बड़ी बड़ी ले तो हमारे बीच में सिकंदर शाह सरपंच आए हुए हैं। रामधन जी कस्बा सरपंच राम सर से निवेदन है, मंच की तरफ पधारे। हुक्म साहब रामधन जी आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। बोलूंगा, हाँ बुलाएंगे, कल बीकानेर बुलाएंगे ना, अब लेट हो जाएंगे सर। आपका स्वागत करेंगे। नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे, आप चिंता मत करो। खाने पे रहूं, हाँ ये आया हमारे मेहमान। हाँ बोलो, चिंता मत करो, हाँ बैठ अब मैं हमारे बीच में पधारे महंगे मेहमान, मैं युद्धवीर सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात रखें। सीताराम जी आसे ना मंच की तरफ आ जाए। बात सुने भाई युद्धवीर सिंह जी की आप। एक मिनट थोड़ा साइड में आ जाओ। अध्यक्ष जी, राजाराम मेल जी, राकेश टिकैत जी, उपस्थित तमाम सम्मानित साथीगण, यहाँ पे उपस्थित बुजुर्गों, बच्चों व नौजवान साथियों, आज हमारा आने का मकसद, हमने पिछले साल दिसंबर में आंदोलन को पोस्टपोन किया था, स्थगित किया था। 13 महीने हो गए थे और 13 महीने के बाद
हमने ये महसूस किया सरकार के वायदे पे भरोसा करके एमएसपी की कमेटी बना के उसका निराकरण करेंगे। उस आंदोलन को कुछ समय के लिए रोका था। सरकार का इंतजार था कि सरकार ने वायदा किया, सरकार उसमें उसका निराकरण करेगी। जो लोग अखबार पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा एक कमेटी बनी सरकार की, 37 लोग उस कमेटी में हैं और उसमें कहा कि 3 स्थान खाली हैं। वो 3 स्थान किसानों के लिए छोड़े गए हैं, वो नाम भेजेंगे तो उनको ले लेंगे। 40 आदमियों की कमेटी नहीं होती है। उस कमेटी का उद्देश्य तय किया गया, पर्वतीय क्षेत्र में खेती किस प्रकार से की जाए, ये कमेटी उसके बारे में सुझाव देगी। प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग कैसे की जाए बिना एक पैसा भी लगाए, उस पर ये बातें करेगी। मतलब वो उसके विषय जो बात हमारी हुई थी कि सरकार सैद्धांतिक तौर पे ये माने कि एमएसपी देनी है किसान को, कैसे देनी है उसका तौर तरीका तय करेगी कमेटी। ये हमारी बात हुई थी सरकार से। उस बात को सरकार ने लड़ा दिया और उसमें कहा कि बाकी जो 3 विषय हैं जिनका एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, उनके साथ इस एमएसपी को जोड़ दिया और वो भी ये कहा कि ये कमेटी निर्णय करेगी कि एमएसपी दी जाए ना दी जाए। ये तो हमारी मांग ही नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमेटी के चेयरमैन थे, 2009 में बनी थी। 2 कमेटियां बनी थी, एक कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा थे और एक के नरेंद्र मोदी। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आई। भूपेंद्र हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट आई कि किसान को फसलों के दाम C2+50 के हिसाब से दिए जाए, लागत पे 50% मुनाफा। और इनकी रिपोर्ट आई नरेंद्र मोदी की कि जब तक एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, उसको लीगलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक किसान को कीमतें मिलेंगी नहीं और किसान की आर्थिक हालत सुधरेगी नहीं। नरेंद्र मोदी ने 2009 में जो रिपोर्ट दी थी, हमारी मांग है उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। उस टाइम तो वो मुख्यमंत्री था और उसने अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन दिल्ली भेजी थी। आज वो दिल्ली में प्रधानमंत्री है। आज किस कमेटी की आवश्यकता? उसकी खुद की बनाई हुई कमेटी जिसका चेयरमैन था, उसकी रिकमेंडेशन कि किसान को एमएसपी मिले बगैर किसान की आर्थिक हालात सुधरेंगी नहीं, तो दूसरी कमेटी की बनाने की जरूरत क्या? और जो व्यक्ति अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करता, वो आज 8 साल से सत्ता में है, जो अपना लिखा हुआ है उसको लागू नहीं करता, वो दूसरी कमेटी का करेगा क्या? तो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैंने आपको खुलासा करके बता दिया कि जो कमेटी बनी उससे हम सहमत नहीं। हमने उसका बहिष्कार कर दिया। हमने आंदोलन को रोका था, खत्म नहीं किया था। सरकार के आश्वासन पे रोका था कि वो एमएसपी देने की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एमएसपी देने की उनकी मंशा नहीं, एमएसपी वो देना नहीं चाहते। हमने ये तय किया कि दोबारा एक आंदोलन की तैयारी की जाए और आंदोलन देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए पहले देश में उस विषय को लेकर चेतना फैलानी आवश्यक होती है। लोगों को पता होना चाहिए कि लड़ाई क्या
हमारी मांग क्या और सरकार की मंशा क्या, उन बातों का और उसके साथ साथ जो तमाम बातें और भी 50 विषय हैं, उन बातों को आपके समक्ष रखने के लिए कल की किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। बातें तो वहां विस्तार में होंगी कल। ये तो मैंने छोटा सा एक उद्देश्य हमारा आने का है वो आपके बीच में रखा। आप लोगों ने 13 महीने, हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम मोदी जैसे निरंकुश आदमी को झुका सकें। पूरे देश के किसान ने, पूरे राजस्थान के किसान ने जिस मजबूती के साथ, जैसा अभी मेघवाल जी ने बताया, जो दिल्ली जाने में सक्षम नहीं थे, जो दिल्ली 13 महीने नहीं बैठ पाए, उन्होंने अपने जिलों हेडक्वार्टरों पे धरने चला दिए। जरूरी नहीं होता कि हम सब दिल्ली जाएं। दिल्ली में जो एजेंसियां काम करती हैं, वो एजेंसियां बीकानेर में भी काम करती हैं। हर दिन शाम को रिपोर्ट जाती है कि आज धरने पे कितने आदमी थे बीकानेर में। दिल्ली जाने की रिपोर्ट बीकानेर की जाती है कि आज बीकानेर से दिल्ली धरने पे जाने के लिए इतने लोग उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़े। सरकार का एक तंत्र काम करता। आप जैसे लोगों ने जो बीकानेर बैठ गए, दिल्ली चले गए, आप ही नहीं, तमाम देश के, प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो रिपोर्टें जाती थी दिल्ली, उससे घबराई सरकार। हमारे दिल्ली में बैठने वालों से नहीं घबराई। उन्होंने ये देख लिया कि ये आंदोलन घर घर में पहुंच गया। इन दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए किसान को हाथ लगाते ही राकेश टिकैत जी जब 27 जनवरी को दिल्ली में थे और पुलिस का जो तांडव वहां हो रहा था, जिसको आपने देखा, और देखने के बाद सूरज निकला तो 5 लाख आदमी दिल्ली खड़े थे। सरकार को ये यकीन हो गया था कि उंगली भी उठा दी तो सत्ता से उखाड़ के फेंक देगा देश का किसान। आंदोलन कामयाब हुआ था आपके उस रिएक्शन से, आपकी उस ताकत से, और वो ताकत दोबारा से एकजुट करने की कड़ी में हमने कल से राजस्थान से शुरू किया। हमेशा से हम आंदोलन करते थे, हरियाणा दिल्ली में तो हमें आंदोलन करते थे, बहुत साल हो गए। पंजाब भी हमेशा हमारे साथ रहा, लेकिन राजस्थान में हम कमी महसूस करते थे। राजस्थान से हमको उतना रिस्पांस नहीं मिलता था, और चौधरी टिकैत हमेशा ये कहते थे, जिस दिन राजस्थान खड़ा हो जाएगा, दिल्ली के 400 किलोमीटर में जिस दिन आंदोलन की मानसिकता बन जाएगी, उस दिन दिल्ली वालों की ताकत नहीं कि वो किसान की आवाज। पहली दफा आपने वो पिछले आंदोलन में करके दिखाया। वो 400 किलोमीटर की ताकत एक जगह आके और एकजुट होके खड़ी हो गई। दोबारा से उस तरह का माहौल बने, सबसे पहले हमने राजस्थान से इसको शुरू किया। दिल्ली में हमने बहुत दफे रोके हैं रास्ते, लेकिन हम कभी दिल्ली जयपुर हाईवे को नहीं रोक पाए। यहाँ इतनी चेतना थी नहीं, हम बहुत प्रयास करते थे। मैं धन्यवाद देता हूँ राजा राम जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये 77 साल के नौजवान हैं। 13 महीने बॉर्डर पे हाजिरी नहीं लगाई, वहां पड़ाव डाल दिया, और इनके बैठने से एक चेतना बनी, एक हिम्मत बनी। जो लोग आंदोलन से डरते थे, जो लोग आंदोलन से भागते थे, उन्होंने देखा जब राजा राम जी बैठ सकते हैं तो हम भी बैठ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे राजस्थान में वो चिंगारी फैली, और उसकी वजह से हम कामयाब हुए। दोबारा से उस जोत को जलाने का सिलसिला हमने शुरू किया, क्योंकि 3 कानून का तो हमको नुकसान नहीं हुआ, लागू ही नहीं हुए, नुकसान कैसे होता। 3 कानून तो लागू होने से पहले वापस चले गए। वो तो एक ऐसी बीमारी थी जिसका हमने आने से पहले इलाज किया।
लेकिन उसके अलावा हमारे जो इशू हैं, जो किसानों के ऊपर कर्जे का बोझ, जब सरकार 10,50,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल लोन के माफ कर सकती है, तो टोटल किसानों का कर्जा तो इतना है ही नहीं। 10,50,000 करोड़ रुपए 100 लोग नहीं है जिनके माफ हुए, 100 से कम है गिनती। हम 62% हैं इस देश के, 62% इस देश के हम लोग हैं। 85 करोड़ लोगों का इतना ही पैसा माफ कर दो तो इस देश का किसान जो है इस दलदल से बाहर आ जाएगा। लेकिन सरकार वो संगठित है, वो पैसे माफ कराने के भी पैसे देते हैं। एक पूंजीपति भाग्या तो वो 3500 करोड़ रुपए दे के गया, 9,500 करोड़ रुपए लेके भागा, वो 3500 करोड़ का चेक इनके पार्टी फंड में दे के गया। हमारे पास वो 3500 करोड़ देने के फंड में है नहीं, इसलिए हम भाग नहीं सकते, हमारी जमीनें नीलाम करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो पैसे माफ हुए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसके 1,000 करोड़ से कम का लोन होगा। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अभी वहां पे करौली में 7 लाख रुपए 10 एकड़ जमीन, दौसा जयपुर के पास 7 लाख रुपए का उसने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, 10 एकड़ जमीन और मकान 37 लाख में नीलाम कर दिया। राजा राम जी ने जैसे ही पता चला, राजा राम जी ने कॉल दी कि किसान यूनियन वहाँ जा रही है और हम देखते हैं कैसे जमीन को आप लगाएंगे। ये 10 बजे पहुंचे, उससे पहले सरकार का आदेश आ गया कि नीलामी निरस्त की जाती है। क्यों हुआ? क्योंकि आप संगठित हुए और संगठन खड़ा हुआ। उस किसान को तो पता भी नहीं बीकेयू नाम की कोई चीज है, लेकिन बीकेयू ने स्वयं से प्रदेश की इकाई ने नोटिस लिया और उसके पीठ पे जाके खड़े हो गए, सरकार को भागना पड़ा। आप संगठित हो जाओ, आप संगठन को मजबूत कर दो, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। 90-95% जो विषय होते हैं उनका संबंध जिले के कलेक्टर से होता या एसपी से होता। केवल 5% भी नहीं होते हैं जो दिल्ली या जयपुर के होते हैं। और आप हमारे यहाँ आना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मैं ले चलूंगा आपको। हमारा ग्रीन शॉल, हरा जो कपड़ा या हमारी टोपी पहन के कोई आदमी जब कलेक्टर के ऑफिस में जाता है तो कलेक्टर को पसीना आते हैं कि किसान संगठन का आदमी आ गया। आप बेपहचान जाते हैं, आपका पता ही नहीं। आया होगा कोई, पहचान बनाओ अपनी, पता चले कलेक्टर को कि किसान संगठन का आदमी आया, पूरा दफ्तर सावधान हो जाए। पटवारी से नहीं मिलता हमारा अधिकारी, पदाधिकारी, सिपाही और थानेदार से नहीं मिलता, बात करता है तो कप्तान से बात करता है तो कलेक्टर संगठन में दम है, उसको पता है कि उत्पीड़न होगा तो संगठन उसकी पीठ पे खड़ा है, ईंट से ईंट बजा देंगे। एक ऐसा संगठन बनाने के लिए हम प्रदेश में घूम रहे हैं और आपसे अपील करने, कल आ जाओ, बहुत बातें होंगी, बहुत विषय एक एक को बताएंगे। धन्यवाद युद्धवीर सिंह जी। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, मेरे साथ नारे लगाना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राकेश जी टिकैत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। टिकैत साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीताराम सिया गासेरा और चतरा राम जी सरपंच साहब दोनों आए और राजा राम जी मील साहब का स्वागत करें।
मैं निवेदन करता हूं टिकैत साहब से कि आप अपनी बात रखें। आप तो 2 आदमी करना चाह रहे हैं सर, गांव के सरपंच हैं पूर्व वर्तमान सॉरी चतराराम जी। सरपंच साहब किधर गए? आ जाएंगे। इनको बोलने दो। टिकैत साहब को सुने। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, सभी साथियों, बुजुर्गों और बच्चे, देखो यहाँ पे आंदोलन बीकानेर में चला और आपने दिल्ली की तर्ज पर आंदोलन चलाया, तो ये बड़ी चीज है, कोई छोटी नहीं। और पहले ट्रायल करा अपना वहां पे सब मोर्चों पे जाके, और यहाँ पे आपकी भीड़ ठीक रही होगी और सरकार को भी पता चला होगा कि भाई लोग वहां पे अगर कम जा रहे हैं तो यहाँ पर बैठ गए हैं। ये आपने ठीक सुझाव दिया कि सब जगह संयुक्त मोर्चे के उस पे अगर कोई आगे आंदोलन होगा तो इस तरह से भी आंदोलन चला सकते हैं। बहुत आंदोलन चले, जैसे ही संयुक्त मोर्चे की कॉल होती थी और बताते थे कि रास्ता जाम करना या ट्रैक्टर लेकर चलना, तो लोग जाते थे, पूरे देश भर में लोग निकलते थे। अब ये वही राजस्थान है जहां पे हमने बहुत पहले आए, 10-10, 15-15 साल पहले आए, और बहुत कम लोग यहाँ पे निकलते थे, और आज यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। तो करंट है राजस्थान में, और जब राजस्थान में करंट है तो करंट पूरे देश में आंदोलन, एक जो बड़े आंदोलन की हम शुरुआत कर रहे हैं, वो आंदोलन चलेगा। वो एमएसपी का हो, दूसरे फसलों के रेट का हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का हो, या और ये कई कानून लेकर आना चाहते हैं उसके संबंध में हो। हम पूरे देश भर में जा रहे हैं, संयुक्त मोर्चा पूरे देश में जाएगा, मीटिंग कर रहा है और सरकार को आगाह कर रहा है कि आप अगर अपनी हरकत नहीं छोड़ोगे तो देश में एक बड़ा आंदोलन फिर खड़ा होगा। उसकी इस तरह के संगठन की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन लोग कहां पे मोर्चेबंदी करेंगे, अगर ट्रैक्टर लेकर जाना होगा तो ट्रैक्टर कहां तक जाएंगे, तो ये एक पूरी तैयारी हम सब लोग करेंगे। दिक्कत बहुत आने वाली है। सरकार का असली मकसद ये है कि इनसे जमीन कैसे छीन जाए। अब आपकी जमीनों के ऊपर उनकी नजरें हैं, उन्हें व्यापार सब छीन दिए, धीरे धीरे खत्म कर लिए, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, उनको मजदूर बनाना चाहते हैं। क्या 4 साल में कोई नौकरी होती है मिलिट्री की? जब वो मिलिट्री से नौकरी रिटायर होकर आएगा, पिताजी उसका नौकरी करता रहेगा, बाप उसका बापा जिंदा रहेगा, वो गांव में मोहल्ले में कहता फिरेगा कि भाई मेरा लड़का तो अभी नहीं आया लेकिन पोता रिटायर होकर आ जाओ मेरे घर पर दावत है। मतलब क्या कहेंगे? इनको शर्म नहीं है कुछ भी। ये देश बगैर आंदोलन के बचेगा ही नहीं। आपके बीच में ये कुछ लोगों को जरूर घुसावेंगे, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में घुसा रहे, उनके सब लोग तोड़ के या तो बिल्ला लगाए हुए अपना वो ताबीज है कि अगर उसे पहन ले तो फिर वो भूत प्रेत नहीं आते उस पे। एक उनका भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो जैसे अंग्रेजी हुकूमत में भी था ना, हाथ उठाकर सरेंडर कर दो, या फिर भाई संघर्ष कर लो। तो रास्ते दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे इसी मूवमेंट में। कुछ लोग वे भी मिलेंगे जो वहां पे भी जाएंगे, उनका तमका लेंगे, वो यहाँ पे लग जाएगा तो फिर उसे कुछ नहीं छेड़ देगा कोई भी। और एक वे रहेंगे ये जो संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो संघर्ष वाले ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसी की तैयारी करो। अपने ट्रैक्टर वैक्टर मांझ पूछ के पूरा ग्रीस फ्रीज करके अपना तैयार रखो। कब घोषणा हो जाए, अब कहीं इनको पता चल जाए। ये जब दिल्ली में किसान 4 लाख लेकर जा सकता है ट्रैक्टर, अगर पूरे देश की कॉल होगी
तो ये 40 लाख भी लेकर जाएगा। निकलेंगे। हमने राजस्थान में देखा, कल की मीटिंग थी तो रात को इस टाइम तक भी लोग ट्रैक्टर के काफले थे साथ में। और जब रात को 11 बजे फिर एक गांव में गए तो वहां पे भी जो युवा थे हमको लेने ट्रैक्टर से ही आए। तो जो युवा है वो ट्रैक्टर चलाना सीख गया और ट्रैक्टर एक आंदोलन का सिंबल बन गया। तो अपनी कमेटियां बनाओ गांव गांव, 11, 21, 51 आदमी की कमेटी बनाओ। एक परिवार से दूसरे परिवारों को जोड़ो। घर में बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में, जो बहनें उनके साथ में भी आंदोलन की चर्चा करो। क्योंकि एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है। आधे रेट में फसलें बिक रही हैं। आप बाजरा देख रहे हो, यहाँ पे बाजरे की मुख्य फसल है, क्या रेट में जाता है? खरीद नहीं होती। 1100, 1200 और 1300 रुपए से ज्यादा नहीं जाता। यही हाल गेहूं का है। जो चीज जहां पे पैदा होती है उसका यही हाल है। बिहार और उत्तर प्रदेश से हजारों ट्रक हर रोज धान के आएंगे और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं धान की, सेलर, उसमें आते हैं, सस्ते रेट में आते हैं। और क्या चावल 8 रुपए किलो बिकता है, लेकिन 8 रुपए की देश में धान की खरीद होती है। मंडियां बंद करने का इनका प्लान है। संगठन कमजोर होंगे तो ये सारी चीज करेंगे। अब तो संघर्ष ये है कि वे हमारी जमीन ना छीनने, इसलिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो अपने संगठन को बढ़ाओ, मजबूत बनाओ, गांव दर गांव बढ़ाओ। और जो यहाँ पे आपके पदाधिकारी हैं उनके संपर्क में रहो। हम लोग भी आपके बीच में कोई न कोई दिल्ली, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से दौरे लगते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। तो संगठन मजबूत रहेंगे। और कल की मीटिंग जो होगी, आप उस मीटिंग में भी आओ। कल आगे की बात कल बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि रात को 10-11 बजे तक भी पूरा क्षेत्र और गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि आंदोलन चले और ये हमारी जमीन जायदाद बचे। आपको जब ये जमीन छीननी ना होगा तो आपको तो कहेंगे जी रेत का टिब्बा है, इसमें कुछ नहीं होता। जी रेत है, इसमें कुछ नहीं होता। आप भी सोच लो भाई हुआ तो कुछ इसमें है नहीं। लेकिन वो रेता भी बेचते हैं और फिर जमीन को भी बेचेंगे और वे इसी को इसी बढ़िया प्लांटेशन करके यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा देंगे। आपको जमीन के पैसे देंगे, उसके कह लगे जी होता तो कुछ है नहीं, तो वैसे ही पड़ी। तो जमीन छीनने का उनका प्रोग्राम है, इसको बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टिकैत साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। टिकैत साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। धन्यवाद साहब। अब राजाराम जी, चौधरी राजाराम जी बेल साहब से निवेदन करता हूँ सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। चौधरी साहब। राम राम साहब। युद्धवीर सिंह जी और टिकैत साहब, मेरा इनके साथ पिछले 30 साल से मेल जोड़ है। एक दूसरे की जानकारी, एक दूसरे के साथ मैं इनको देख रहा हूँ, इनके संघर्ष को, कि जो इन्होंने संघर्ष आज तक किया है और आगे करने जा रहे हैं। इसमें सहयोग देने के लिए जैसे भाई परमाराम मूंड और भागीरथ साहब, मेरे को वहाँ मेड़ता में किसी ने कहा कि आपके आज भागीरथ जी के बड़े खानो है कि मैं मार तो परमाराम जी के अभी भागीरथ जी के बस मैं भागीरथ जी जानू, मैं परमाराम जी जानू। जो आज वो इतना गाँव का नाम भूल गया, मूंड सर गाँव में जब इतना लोग इकट्ठा हो गए कि
एक गाऊंगा माँ। तो मैं सोच रहा हूँ लोगों के अंदर अब कोई एक सरकार से तकलीफ नहीं है, हर सरकार से तकलीफ है। जो दिल्ली सरकार ने आग लगा रखी है किसानों के, तो यहाँ राजस्थान के युवाओं में जो आग लगी हुई है वो राजस्थान सरकार की वजह से लगी हुई है। आज हमारा जो 90%, आज मैं कहता हूँ अनारक्षित वर्ग कौन सा बच गया? ओबीसी बची है, बाकी तो सबको आरक्षण मिल गया। SC ST होगी वो 5% अलग हो गया, 10% अलग हो गया, तो बाकी बच्चा कौन? जनरल के जो जिनको अनारक्षित में जिनको जनरल बोलते हैं वो 15% है। 15 में उनको 10 का आरक्षण मिल गया तो 5 बचे, तो ये 36% जो बचा हुआ है ये राजस्थान सरकार इनकी तरफ से सचिवालय में जो बदमाश बैठे हैं बेईमान की पोटली बांध के उन लोगों की सोच विचार भावनाएं वो SC ST और OBC को आज क्षेत्र वंचित रखने के लिए बेईमानी करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। और वो इस तरीके से कोई ना कोई कानून डाल के पहले वसुंधरा जी के राज में 2018 के अंदर वो एक्स मैन जो एक्स फौजी वो 12% 12.5% है, उसमें विकलांग भी है, विडो महिला भी है, ये 13.5% आरक्षण है। इनको जो वर्टिकल जो था इसको हॉरिजॉन्टल करके और हमारे आरक्षण को खत्म करते जा रहे हैं। हालात ये है कि ज़्यादा डिटेल में कल करेंगे बात आपसे, लेकिन हाई कोर्ट की भर्ती LDC की थी, उसके अंदर जो अनारक्षित वर्ग है उनकी 194 की कट ऑफ थी, SC और ST की 206 की थी और OBC की 226 थी। अब आप सोच लो, विचार कर लो, देख लो, समझ लो। आज सारे समाज में पढ़े लिखे हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, कौन सा कहाँ गड़बड़ कर रहा है, जहाँ मौका लगता है वो सब मारने में। किसानों को बर्बादी को ले जाने के लिए वो काले कानून लाए, उसमें पार नहीं पड़ी तो ये अग्निपथ और अग्निवीर लेके आ गए, इससे भी हम ही लोग बर्बाद होंगे। 15 लाख फौज में भर्ती थी, 15 लाख परिवार इस देश के अंदर पल रहे थे। उनको 21 साल से लेके 16 साल से लेके और 33 साल तक सर्विस करता हूँ। आने के बाद इनके लिए आरक्षण था जिसमें नौकरी मिलती, वो फौजी भी गिना जाता है। उसको राशन कार्ड की भी जो कार्ड है उसकी कैंटीनों के अंदर तो सुविधा मिलती है, बहुत बड़ी सुविधा है। मेडिकल की बहुत बड़ी सुविधा है पूरे परिवार को। वो 15 लाख लोग जो हमारे हैं उनमें क्षति डालने के लिए 3 लाख फौज आज तक कम कर दी, और अब जो भर्ती 6 साल में 1.5 लाख कम किए, 2 साल करी नहीं, अब भर्ती करिए 44,000, 11,000 वो जाएंगे फौज में और 33,000 वापिस जब आ जाएंगे तो नकली फौजी गिनेंगे। लोग कहेंगे नकली, इनका थोड़ा तो नकली है, उनको कोई रिश्ता नहीं करेगा, कोई सगाई नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा, हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए हर सरकारों से बचना है और हमारा हक मांगना है। हम किसी की कोई भीख नहीं मांग रहे। आज हमें आरक्षण मिला हुआ है, हमारे आरक्षण को ये बर्बादी को लेके जा रहे हैं। कल तो दिल्ली सरकार ये सरकार दोनों में सहयोग है। दिल्ली सरकार ने तो गणतंत्र की नौकरियां सल्टा दी, आखिरी मिलिट्री की भी सल्टाने पे आ गए, रेलवे की खत्म कर दी, BSNL की खत्म कर दी, LIC की खत्म कर दी, हवाई अड्डा भेज दिया। कौन सी चीज बच रही है? कहाँ जाएंगे हम? क्या करेंगे? हमारे परिवार क्या करेंगे? हमारे आने वाली यंग ब्रिगेड है वो क्या करेगी? OBC की मीटिंग चल रही है। आज की तारीख में कांग्रेस का मौजूदा सरकार का MLA हमारे साथ है, जिन्होंने बाड़मेर में बहुत बड़ी मीटिंग करी OBC की। दूसरी सूत्रगढ़ अभी हम करके आए, बड़ी मीटिंग करके आए। और 13 तारीख की नागौर में है। युवाओं को समझ आ गई, युवा रोड पे खड़े हैं और युवा में बहुत गुस्सा है। किसानों में गुस्सा इन सरकार से है तो युवाओं को गुस्सा इस सरकार से कि हमारा हक ले रहे हैं, सही करें इसको। हमारी
आरक्षण में इतनी गलतियां मेरे को 22 साल हो गए लड़ते हुए, ये न्याय दे ही नहीं रहे। पुणे में बुलाने के अंदर हमारे को मारते हैं, ये गद्दों ऊपर नीचे करते हैं। आज भर्ती में गिनती के लिए अभी पटवारियों की भर्ती 400 पद कम की, 400 पद के लिए हमने जोर लगा लिया। रामलाल जी मंत्री को कहा कि एक आरटीआई से हमने लिया, 69 पटवारी गिने उन्होंने ओबीसी के अजमेर जिले। मैंने कहा जो हमारा रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन, उनसे आप तो इन 69 आदमियों को डिटेल मांग लो, कब भर्ती हुआ, किस चीज़ से भर्ती हुआ, कैसे हुआ। ये बहुत छोटी बात है सरकार के लिए, वो नहीं करा पाए। मैंने कहा 33 से 33 जिलों के मांग लो, कोर्ट रोकेगा तुम्हारे, लेकिन ये कर नहीं पाते। हाई कोर्ट में ये भर्तियाँ करी उनकी, जो आपको मैंने बताई, इस तरीके से वे हमारे साथ बदतमीजी होनी चालू होगी। आरपीएससी से भर्ती में आरपीएस इन्होंने 0 कर दिया ओबीसी। हमने हका मचाया तो उन्होंने 15 सीट दे दी। 15 तो वो ओबीसी के 92 जातियां हैं हमारी ओबीसी, उन 92 जातियों में से 15 जो आरपीएस बनेगा, आईजी बन के रिटायर होगा, तो वो 15 परिवार बहुत बड़े नहीं हो गए क्या? वो 15 परिवार कहाँ जाके रुकेगा? इनकी बेईमानी पकड़ी, इनके लाठी दे के करवाया, तो हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बड़ी भारी प्रॉब्लम है, बड़ी भारी दिक्कत है। आप लोग समझो, ये दोनों सज्जन जो घूम रहे हैं, ये घर का कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ रखा है। और मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ पिछले 22 साल से। लेकिन आप लोग समझो, आप लोग सहयोग करो, साथ दो। पार्टियों में करो, किसी में रहो, कुछ भी करो, किसी को वोट दो, कुछ करो। मैं सोचता हूँ कि भागरे से बीजेपी में मेरे को पता है, युवा का अध्यक्ष रहा, मैं इनकी रोज सिफारिश करता हूँ, बीजेपी में भी करता हूँ। रहा तो हमें इन बात से फर्क क्या पड़ता है? आज इसके घर पे खाना नहीं खा रहे हैं हम, बीजेपी सरकार के हम तो खिलाफ भी है। लेकिन कांग्रेस कौन सी घर दाना डाल के डाल दिए भाई? सोचो इस बात को, समझो तुम लोग। देखो हमारे साथ जाति हो रही है, जाति क्यों करें? हम हमारा हक मांग रहे हैं। आज किसानों को बर्बादी की ओर धकेल रहे। हमारी एमएसपी खरीद क्यों नहीं हो रही? एमएसपी की खरीद होना तो किसान आज खुशहाल हो जाए। तो ये बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम है। कल सारी डिटेल से बात करेंगे, अपने पास समय है। और मैं बधाई देता हूँ परमाराम जी और इनके पिताजी को और इस गाँव वासियों को, और हमारे मेघवाल साहब जो सारी जिंदगी इस काम में लगा दी, समर्पित है किसानों के प्रति। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे नूपाराम जी अध्यक्ष और चेयरमैन है, और हमारी जाट महासभा को उठा के लेके चल रहे हैं मोटा पे। और हमारा अध्यक्ष भाई नैन साहब, पूनम जी नैन, ये इतना सक्षम आदमी है, इतना जोर शोर से लगा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि आने वाला समय आपका और हमारा होगा, किसान वर्ग का होगा, मजदूर का होगा, SC ST OBC और आरक्षित वर्ग का होगा। इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग, हमारी क्वांटिटी कहाँ है? आज तो हम मांग रहे हैं हमारा आरक्षण का हक। कल हम सरकार मांगने लगी ना ये फौज, तो ये लोग अब मांग ले आ जाएगी सालों में। ये सही कर ले, सारा सुधार कर ले। दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार अपने आप को सुधार करे, हमारा हक खाने की कोशिश नहीं करे, नहीं तो इनको महंगी पड़ेगी। धन्यवाद। राम राम। राजा राम जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिखते चेहरे जिनको मैं बुला नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। और सभी साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से निवेदन है, खाना खा के जाएं। सबके लिए खाना बना हुआ है। धन्यवाद। कल बुलाऊंगा। कल बुलाऊंगा। कल।